आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे इदारे की दहलीज़ पर जहाँ इल्म सिर्फ़ किताबों में नहीं बल्कि दिलों में उतरता है और यतीम बच्चों के ख्वाब हकीकत का रूप धारने लगते हैं। जहाँ दुनिया मसरूफ़ है तरक्की के दौर में, वहीं कुछ चिराग ऐसे भी हैं जो खामोशी से यतीम बच्चों की ज़िंदगी रोशन कर रहे हैं। आज हमने ऐसे ही एक चिराग से मुलाकात की। ये इंटरव्यू सिर्फ़ सवालात का सिलसिला नहीं बल्कि एक सफ़र है उस जज्बे की तरफ जो यतीम बच्चों को सहारा देता है, तालीम देता है और जीने का हौसला बख्शता है। आज हम जिस शख्सियत से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ उस्ताद हैं बल्कि उम्मीद का वो चिराग हैं जो यतीम बच्चों के दिलों में रोशनी फैला रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। दी हेल्पर्स के तहत हमने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं जो फ्री हैं। फ्री कंप्यूटर की और फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस मेकिंग की तालीम हम देते हैं बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2005 से रजिस्टर्ड हैं, बल्कि 2004 से हम रजिस्टर्ड हैं। 2005 से हमने कंप्यूटर कॉलेज शुरू कर दिया। आज मेरा ख्याल है कि हम कम से कम 10-12 हज़ार बच्चों को कंप्यूटर सिखा चुके हैं। दरअसल ऐसे है कि मौजूदा दौर है ही कंप्यूटर का। जब कोई बच्चा मैट्रिक पास करता है और वो जॉब के लिए जाता है तो उसको सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपको कंप्यूटर आता है। अगर उसको आता हो तो उसको वो रख लेते हैं जॉब पे। इसका बेशक वो बेसिक जो कंप्यूटर की तालीम है वही लिए हुई हो उसमें। अगर कंप्यूटर नहीं आता तो फिर वो उसको नहीं रखते। दूसरी बात, मैं आपको हेल्पर का मतलब मदद करने वाला नहीं है। मदद करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, वही मदद करती है हर बंदे की, हर इंसान की। हम अपने आप को वो हेल्पर समझते हैं जो किसी भी वर्कशॉप में जो छोटा उस्ताद को चाबियां उठा के देता है, चाय लाता है, वो गाड़ियां साफ़ करता है, मैले कपड़ों वाला होता है। हम सारे बंदे अपने आप को वो हेल्पर समझते हैं, मदद करने वाला हेल्पर नहीं है। दूसरा मेरा अदारा जो है वो रैंप ट्रस्ट है। ये भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों अदारे चैरिटी कमीशन ऑफ पंजाब से भी अप्रूव्ड हैं, पास हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें काम करते हुए रैंप ट्रस्ट में 7वां साल है। हमने यतीम बच्चों को रखा हुआ है, उन बच्चों को जिनकी माँ या बाप इस दुनिया में नहीं है। हजूर पाक ने फरमाया है कि यतीमों की कफ़ालत करने वाला जन्नत में उन्होंने हाथ के 2 उंगलियों से इशारा करके इस तरह कहा है कि इस तरह मेरे करीब होगा। तो हम सब लोग, अक्सर लोग उम्र के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और मैं ये समझता हूँ कि हम उम्र की आखिरी इनिंग खेल रहे हैं। तो हमारा कोई मकसद और नहीं है। हमारा मकसद ये है कि उन बच्चों को जो यतीम है, जिनके माँ और बाप इस दुनिया में नहीं रहे, उनको तालीम दी जाए और उनको पढ़ाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे बच्चे दारे अरकम में पढ़ते हैं, दारे अरकम स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल के फेवरेट बच्चों में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हमारे मुकम्मल हाफ़िज़ बन चुके हैं और 3 और बन रहे हैं। बाकी जो हमारे पास इस वक्त
32 बच्चे हैं। 32 बच्चों में से 16, 17, 18 शील्डें एनुअल एग्ज़ाम में हर बच्चे लाते हैं स्कूल से। हमें ये लगता है कि ये स्कूल को लूट के आ गए हैं उस दिन, रिज़ल्ट वाले दिन। 16, 17, 18 शील्डें जब हम वो ला के हमारी मेज़ पे रखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। उनके नंबर भी 90% से 100% होते हैं। ये शील्डें मैं उन बच्चों की आपको बता रहा हूँ जो 16, 17, 18 बच्चे हैं, वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आते हैं। बाकी जो बच्चे हैं मेरे, वो भी 90 और 100% के नंबर लेते हैं। 2-3 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनके मतलब हमें तशवीश है कि वो 84-85% नंबर क्यों लेते हैं, वो उनके 90% से ज़्यादा नंबर क्यों नहीं आते। बाकी हम तालीम के साथ साथ वो बच्चों को, अपने बच्चों को पूरी दुनियादारी, अखलाकियात भी सिखाते हैं। मेरे बच्चे अब जब डाइनिंग रूम में बैठे हैं तो उनको डाइनिंग रूम के पूरे आदाब पता हैं। वो उतना ही खाना लेंगे जितना उन्होंने खाना होगा। और जब 32 बच्चे खाना खा रहे हों तो पिन ड्रॉप साइलेंस होती है वहाँ डाइनिंग रूम में। इसी तरह बच्चे वॉशरूम में जाते हैं तो उनको वॉशरूम के आदाब पता है, वो आदाब बजा लाते हुए वॉशरूम में जाते हैं। इसी तरह नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज भी पढ़ते हुए वो बड़े अदब से, बड़े तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं। और मेरे बच्चों को इमाम की ज़रूरत नहीं होती, मेरे बच्चे, अक्सर बच्चे इमाम हैं जी। फिर इसके बाद मेरे बच्चे स्कूल के फेवरेट बच्चों में है, वहाँ बड़े तमीज़ से जाते हैं। वरना एक घर के 32 बच्चे अगर जाएं स्कूल में तो वो तबाही बचा देते हैं। मगर मेरे बच्चे सारे बड़े खलीक और हमदर्द और एटिकेट वाले हैं, उनको एटिकेट पूरे सिखाए जाते हैं। माशाल्लाह। ये सब हमें ये भी बता दें कि इन बच्चों को आगे जॉब हासिल करने के लिए कौन कौन से कोर्स आप करवाते हैं ताकि ये दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन में आके ज़िंदगी गुजारें? जी, मैं अब आपको बताता हूँ कि हमने 7 बच्चे फ़ारिग किए हैं, जो उनमें से 3 हाफ़िज़ थे और 4 बच्चे दूसरे थे जो जिनकी उम्रें बड़ी हो गई थी, 18 साल उनकी उम्र हो गई थी। हमने उनके वालिदैन को कहा कि आप ये रहेंगे, अब चूँकि इनकी उम्रें बड़ी हो गई हैं, अब ये हमारे पास जो लड़कियां हैं वो भी जवान हैं, बच्चे भी जवान हो गए, तो ये ना हो कि कल को कोई गलत किस्म की अफवाह फैल जाए। तो हमने उनको अलहदा किया, उनके वालिदैन को कहा कि आप इनको स्कूल में पढ़ाएं, इसका सारा ख़र्चा हम देंगे। मगर 2 बच्चे हमारी स्ट्रेंथ पे पढ़ते रहे, बाकी बच्चों को उन्होंने, चूँकि गरीब लोग थे, माँ उनकी 10,000 रुपये लेती थी, अब बच्चा 20,000 रुपये मुलाजम हो गया, उनकी आमदनी तो एकदम बढ़ गई, 35,000 रुपया हो गई। माँ तो खुश हुई। मैं आपको बताते हुए ये बात, एक ख़ास बात बतानी चाहता हूँ कि एक माँ के 2 बच्चे हमारे पास थे, जो बच्चा, एक बच्चा हाफिज़ बन के, मुकम्मल हाफिज़ बन के चला गया, और दूसरा बच्चा उसने 3री जमात में हमारे पास आया था। इस साल उसने, वाहद बच्चे ने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और उसके 872 नंबर आए हैं स्कूल में। माशाल्लाह, हमारे लिए तो बड़ी अचीवमेंट थी। हम खुश भी बहुत हुए, स्कूल वाले भी बड़े खुश थे, स्कूल वालों ने उसको शील्ड दी। मगर हम ये समझते हैं कि जो बच्चे हमने मुलाज़म करवा दिए वो ज़ाया कर दिए हमने बच्चे। वो अब हमने जो हमारा टेक्निकल कॉलेज है, दी हेल्पर वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज, उसमें एक शेड बना के उसमें नए कोर्सेज शुरू किए हैं। वेल्डिंग, स्टील की फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रीशियन, सोलर, फ्रिज, एसी मैकेनिक और फाइबर ग्लास की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने के लिए।
तो अब हमने ये फ़ैसला किया है कि हम छठी जमात के बाद अपने बच्चे को हफ्ते और इतवार को 2 दिन, चूँकि स्कूल का बेशुमार काम होता है, 2 दिन उसको 2-2 घंटे 3-3 घंटे का उसको वहाँ लगवाएंगे। जब वो मैट्रिक पास करेगा तो फिर उसके पास वो स्किल होगा, फिर बजाय वो 15-20 हज़ार रुपये की मुलाजमत करने के, वो उस वक़्त 50-60 हज़ार रुपये का, 70 हज़ार रुपये का कारीगर होगा जिसको फैक्ट्रियाँ ले लेंगी। और इस वक्त हमारे मुल्क में टेक्निकल बंदे की बेशुमार ज़रूरत है। अगर आप देखें, आपको लोहार चाहिए तो लोहार नहीं मिलता, आपको तरखान चाहिए तो तरखान नहीं मिलता, मेसन चाहिए तो मेसन नहीं मिलता। उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह यह है कि एक तो मोटरसाइकिल और मोबाइल ने उनको काहल कर दिया है, वो बच्चा अब अपने बाप का पेशा इख्तियार नहीं करता। दूसरे जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिर इसी मौजू पर फिर इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी इंशाल्लाह जी। बड़ा अच्छा, ये हमें मुझे बड़ा पसंद आया कि इस तरह का आप परफॉर्म कर रहे हैं कि इंशाल्लाह लोग इससे इंस्पायर होंगे और इंशाल्लाह इस तरह के अमूर में अपना हिस्सा डालेंगे। जी इंशाल्लाह जी, जरूर डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम।